जय श्री राम भाइयों, जय जय हिंदू राष्ट्र। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी ने कोरोना की दवाई का पता कर लिया है और उस दवाई का नाम है करोनल। जैसा कि दावा किया गया इस दवाई के लिए स्वामी रामदेव जी ने, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्वामी जी ने और उनकी टीम ने जो भरोसा दिखाते हुए इस दवाई को दिखाया है और हम सबको बताया है, तो ये दवाई मेरी समझ से भी 100% कारगर होगी। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए सर्वप्रथम हम सबको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि ये हमारी भारत की बनी हुई स्वदेशी दवाई है। जैसा कि हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि कोरोना पे भारत विश्व गुरु बनेगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ है इस दवाई को नाम सुन के, और जैसे ही बाबा रामदेव जी का एडवर्टाइजमेंट देखा, इस दवाई के बारे में सुना मीडिया के माध्यम से, और स्वामी रामदेव जी और उनकी टीम के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली, मुझे अंदर से एक आभास हुआ कि हमारा देश भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे आगे बढ़ने लगा है। मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे ही नहीं हमारे समस्त हिंदुओं को भरोसा होगा बाबा रामदेव पे, क्योंकि हमारे संतों पे हमको बहुत भरोसा है। बाबा रामदेव भी उन्हीं में से एक हैं। स्वामी रामदेव जी ने जैसे ही इस दवाई पे रिसर्च करने के बाद में हम सबके बीच में लाया और एक आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको बताया, मेरा और हम सबका हिंदू महासभा फर्रुखाबाद की टीम का मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने रिसर्च सेंटर में जहां भी इस दवाई के बारे में नॉलेज की जाए या इस दवाई के बारे में पता किया जाए, जिस भी रिसर्च सेंटर जहां भी अनुसंधान भेजी जाती हो, वहां से अतिशीघ्र इसको सेटिस्फाइज करा ली जाए, पता कर लिया जाए कि कितनी कारगर है। जैसे कि हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी ने इस दवाई के बारे में 3 दिन से और 7 दिन मैक्सिमम 14 दिन का बोला है कि 14 दिन मैक्सिमम 14 दिन, अगर पेशेंट वेंटिलेटर से नीचे है तो वो 14 दिन के अंदर ठीक होगा, ऐसा कि हमारे बाबा रामदेव जी ने बोला है। और हम सबको भरोसा भी है। हमारे कुछ विशेष समुदाय के लोग जो हमेशा भारत विरोधी बातें करते हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, जैसा कि पहले भी नहीं लगी है। पहले भी लोगों ने कहा है कि गौमूत्र से दवाई बनाई गई, गाय के गोबर से दवाई बनाई गई है, वो ऐसा किया गया, वो वैसा किया गया। वो लोग भारत के अगेंस्ट हमेशा सोचते रहे। यहाँ लोग भारत के विषय में अच्छा कभी नहीं सोच सकते हैं। समुदाय विशेष के लोगों के अंदर एक पता नहीं क्या भावना है कि वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे। हम आपने बहुत पहले देखा है, इंडिया पाकिस्तान का कभी मैच हुआ करता था, तो उस मैच में अगर पाकिस्तान की टीम जीतती थी तो अपने भारत में पटाखे छूटते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी दोगले रहते हैं। इन गद्दारों से, इन जिहादियों से या पूछा जाए कि आप रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, फिर गाते पाकिस्तान की क्यों हैं? कहीं न कहीं समस्या हमारी पार्टियों की है। जिस दिन भी
जिस दिन भी हमारी समस्त पार्टियां केवल न केवल हिंदू का एजेंडा उठा लेंगी, उस दिन ना तो भाजपा होगी, ना कांग्रेस होगी, ना सपा होगी, ना बसपा होगी। जो भी एक पार्टी केवल हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलेगी वही पार्टी होगी। आज हम सब भाजपा के साथ में क्यों चलते हैं? क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुत्व का झंडा लेके चलती है, इसलिए हम सब लोग भाजपा के साथ चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे सीएम माननीय योगी जी हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए हम लोग आज भाजपा के साथ में हैं, उनके साथ में हैं। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो सारे के सारे भाजपा के साथ में हैं। क्यों? इसलिए है ना कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, जो सही है उसको सही करती है और होना भी चाहिए। जिस दिन कांग्रेस या और कोई पार्टी हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलेगी, उस दिन हम सभी एक होके हिंदुत्व के लिए कांग्रेस के भी साथ हो जाएंगे। हमें कोई गुरेज नहीं है इससे। इसलिए आज बाबा रामदेव की जब बात हो रही है, दवाई के लिए बात हो रही, तो हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। सभी को इसके लिए किसी भी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। हम सबको गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत विश्वगुरु बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है। स्वामी बाबा रामदेव जी ने कोरोना की दवाई बनाई है। जैसा कि बाबा रामदेव जी ने अपना 100% दावा किया है, कोरोना की दवाई कारगर है और उन्होंने रिसर्च किया है। जैसा कि कहा है कि जो भी वेंटिलेटर से पहले के पेशेंट हैं उनको हम 3 से 7 दिन, मैक्सिमम 14 दिन में ठीक करेंगे। और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनका भी रिसर्च नहीं किया, लेकिन उनके लिए भी दावा किया है कि उनको भी दवाई में काफ़ी आराम मिलेगी। तो हम सभी हिंदू भाइयों को, मैं हिंदूवादी हूँ इसलिए मैं हिंदू का ही नाम लूँगा और नाम लेते रहेंगे जब तक मेरी सीने में धड़कने रहेंगी तब तक। सभी हिंदू भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है कि इस दवाई का इतना एडवर्टाइजमेंट करिए। इस दवाई का अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जहाँ भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं करिए। इस दवाई का मोदी जी अतिशीघ्र संज्ञान लें। प्रधानमंत्री मोदी जी इस दवाई का अतिशीघ्र संज्ञान लें और जहाँ भी इस दवाई को चेक कराना चाहें, जिसके ऊपर चेक करना चाहें, जैसे भी प्रावधान हो उस प्रावधान के माध्यम से इस दवाई को अतिशीघ्र चालू कराएं, चेक करें और दवाई को जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ भी कोरोना के पेशेंट रखे गए हैं, जहाँ जहाँ भी दवाई भेजी जाए, सर्वप्रथम सबसे पहले उन हॉस्पिटलों में भेजी जाए जहाँ हमारे पेशेंट, हमारे भाई मर रहे हैं या एडमिट हैं या उनको दिक्कत है। तो हमारा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि इस दवाई को अतिशीघ्र अपने अनुसंधान में दिखवाया जाए, रिसर्च की जाए, जो भी करना हो वो किया जाए और मार्केट में उतारी जाए। मुझे पूर्ण भरोसा है कि स्वामी रामदेव जी की जो ग्लोई दवाई है मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैंने उसको देखा है क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस की वर्किंग भी करता हूँ, तो लगभग और समाज में भी रहता हूँ, तो लगभग हम सभी लोगों से मिलते हैं। तो स्वामी रामदेव जी की ग्लोई जो है हम निरंतर खाते हैं, सवेरे 2 टेबलेट खाते हैं तभी निकलते हैं घर से। तो मुझे पूर्ण भरोसा है
स्वामी रामदेव जी की ये दवाई कारगर होगी और कोरोना पे भारत ये जंग जीतेगा। ये मेरा भरोसा है, हम सब हिंदुओं का भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों से हमारा निवेदन है, इस दवाई को इतना एडवर्टाइजमेंट के जरिए से इतना एडवर्टाइजमेंट करें और इस दवाई को इतना ज़्यादा फैला दें हम सब लोगों के बीच में कि कोरोना दवाई के बारे में लोग जहाँ से भी देखना चाहें, जहाँ से भी जो भी सुविधाएं लेना चाहें, जैसे भी पता करना चाहें, तत्काल पता करने लगें। और स्वामी रामदेव जी की ये कोरोना दवाई जो कि इन्हों महाराज जी ने या स्वामी रामदेव जी ने जो महाराज जी को जो भी जैसे भी संबोधन करना चाहें कर सकता है। उनके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं वो कम होंगे, क्योंकि लगातार रिसर्च की है, लगातार मेहनत की है। पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए और अपने भारतीयों के लिए जो भी इस टाइप के कार्य करता है उनके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। हम सब लोग गर्व महसूस करते हैं, जैसे कि हमारी सेना निरंतर अपने प्रयासों के बदौलत हम सब लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रखती है, अपने देश में सुरक्षित रखती है। ऐसे ही हमारे संत महात्मा हमको हमारे ज़िलों में, हमारे प्रदेशों में हमको सुरक्षित रखते हैं, हमारे लिए जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करते हैं, हमारे लिए पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे ही स्वामी रामदेव जी ने अपनी टीम के साथ ये कोरोना दवाई बना के भारत को विश्व गुरु की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इस समय पार्टीवाद, जातिवाद दरकिनार कर दें, सिर्फ याद करें कि हम हिंदू हैं। जैसे कि मुसलमान कहता है हम मुसलमान हैं, वैसे ही हमको भी कहना है कि हम हिंदू हैं। हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, अपने संतों के लिए सब कुछ बलिदान करना पड़ेगा। हमारे भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जी, जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर हुए, वो भी कहीं ना कहीं से निकल के ही आए थे। ऐसे ही बीड़ा हम सबको उठाना पड़ेगा, अपने देश के लिए बलिदान करना पड़ेगा, अपने देश के लिए बलिदान होना पड़ेगा। ये हमारी भावनाएं हैं। और हमारे इस जनपद फर्रुखाबाद में हमारी कोशिश है, हमारी टीम हिंदू महासभा की कोशिश है कि हमारा कोई भी हिंदू भाई परेशान ना किया जाए। हम इस कोरोना महामारी में अपने प्रशासन के साथ में पूरा सहयोग करते हैं, प्रशासन के साथ तन मन धन से उसके साथ समर्पित रहते हैं। पूरी महामारी में जो भी कर सके हमारी टीम ने, हमने सब ने मिलके सारे प्रयास किए। हमारे ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जितने भी समाज सेवी थे, सभी भाइयों ने तन मन धन से गरीबों का सहयोग किया। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी संगठन और समाज सेवी सभी ने भरपूर सहयोग किया। बहुत सारे भाइयों ने, समाज सेवियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में बहुत सारा धन दिया। बहुत सारे हमारे समाज सेवियों ने राशन वितरण किया। डॉक्टरों को, सफाई कर्मचारियों को, पत्रकारों को, सबको सम्मानित भी किया। इन सब चीज़ों में मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर अनुपम दुबे जी का। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। और उन्होंने जो भी हमारे जनपद के लिए किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। और ईश्वर से कामना करता हूं
आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अनुपम दुबे जी को निरंतर ईश्वर आगे बढ़ाता रहे और वो ऐसे ही समाज सेवा करते रहें, गरीबों के मसीहा बने रहें। इसके बाद में हमारे बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिनका नाम लेते लेते सुबह हो जाएगी। अगर राजनीति से बात की जाए तो सर्वप्रथम और सबसे अच्छा कार्य सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे जनपद फर्रुखाबाद के लिए, निरंतर गरीबों की मदद की है, गरीबों को मसीहा बने रहे और जितनी मदद हो सकी उतनी मदद की, हर संभव प्रयास किया। वार्ड बाई वार्ड या जहाँ से जैसे भी व्यवस्थाएं हो पाई टीम के साथ की। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी रहे जिन्होंने बहुत अच्छा समाज में कार्य किया, उन सबको मेरा प्रणाम और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांग के उन सभी भाइयों को देना चाहता हूँ कि ऐसे समाज सेवियों को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, आशीर्वाद आप अपना प्रदान करते रहें भोलेनाथ जी, जिससे कि हमारा जिला कभी भी, जिले का कोई भी भाई भूखा ना सो पाए। ऐसे समाज सेवियों को ताकत देते रहें भोलेनाथ जी। ऐसे सभी समाज सेवियों से और सभी राजनीतिक दलों से और सभी अपने राजनीतिक भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी की जो करोनल दवाई आई है, इसके बारे में अपनी टिप्पणी ज़रूर करें और इसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत हो ही चुका है, लेकिन हम लोग भी कराएं, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अतिशीघ्र एक निर्णय लें और इस दवाई को अपने अनुसंधान में या जहां भी सर्च करानी हो वहां करा के अतिशीघ्र इस दवाई को भारत में लागू करें और लोगों को इसकी डोज मुहैया कराएं। कुछ लोग इस दवाई के बारे में गलत सलत कहेंगे। हम आप सब जानते हैं कि यहाँ भारत में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो खाते तो भारत की हैं, रहते भारत में हैं, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। ऐसे उन कुत्तों को, उन कमीनों को जो भी कहना हो कहने दीजिए। हमारा जब वक्त आएगा तो हम उनको जवाब जरूर देंगे। ऐसे गद्दारों को जिस दिन हम किसी लायक हो गए उस दिन इन कुत्तों को जवाब जरूर देंगे। हमारा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी हमारे राजनेताओं से कि स्वामी बाबा रामदेव जी की जो करोनल दवाई, इसके विषय में गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने जो दवाई बनाई है बहुत प्रयास के बाद बनाई होगी, बहुत सारे प्रयास किए होंगे, उनने अपनी रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया होगा। उसके बाद में जब तक इसका रिसर्च सरकारी तौर पे प्रधानमंत्री जी या जो भी जहाँ भी जो भी सिस्टम हो उसके माध्यम से नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस दवाई के बारे में कोई टिप्पणी ना करें। क्योंकि हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी विषय की जानकारी करने से पहले उसका विरोध शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है विरोध करना, आप करिए, खूब करिए, परंतु कभी अपने देश के लिए अगर कोई
महापुरुष अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पूरी ताकत तो दीजिए ना, कि उसका विरोध ही करेंगे। उसको ताकत दीजिए। अगर उसने ताकत से कोई चीज़ को तैयार किया है तो उसको पूरा रिसर्च होने दीजिए। जब तक कि भारत सरकार इस चीज़ को मना ना कर दे, या जहाँ भी सर्च होती हो वहाँ के लोग ना मना कर दें, हमारे वैज्ञानिक ना मना कर दें, तब तक हम लोगों को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि ये दवाई भारत ने तैयार की है। भोलेनाथ प्रभु से मेरी विनती है कि ये दवाई कारगर हो, हमारा भारत विश्व गुरु बने। कितना गर्व महसूस होगा जिस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, जिस दिन भारत इस लड़ाई से जीतने वाला सर्वप्रथम देश बनेगा। कितनी खुशी महसूस होगी, कभी एहसास करके देखिएगा। आप अपने घर में जरा सी खुशी होती है, उसके लिए कितना पैसा, कितना समय, कितनी खुशी अंदर से एहसास करते हैं। जब हमारा पूरा भारत में खुशी की लहर दौड़ेगी, हम लोग कितना खुश होंगे, कभी एहसास करके देखिएगा। आपको अपने आप एहसास हो जाएगा। कभी आप अपने देश के बारे में सोच के देखिएगा, कभी अपने हिंदू भाइयों के बारे में सोच के देखिएगा। आपको अंदर से अगर पीड़ा और अंदर से एक जिज्ञासा ना शुरू हो जाए, हिंदुत्व की भावना, भारत के लिए एक अंदर से अच्छी भावना ना पैदा हो जाए, तो हमसे बात करिएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि मेरे अंदर नहीं पैदा हुई। खून खौलता है जब लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, खून खौलता है, लेकिन हम कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। हमारा हिंदू ही हमसे गद्दारी कर देता है, इसलिए हम अकेले हैं। जिस दिन हम हिंदू एक हो गए ना, हम दिखा देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम भारत के टुकड़े क्या, तुम एक हमारे हिंदू भाई के टुकड़े नहीं कर पाओगे। जो भी देश के टुकड़े करने की बात करता है, मैं उसको कहना चाहता हूँ, भारत देश के टुकड़े नहीं, तुम एक हमारे हिंदू भाई के टुकड़े नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन भी हमारा हिंदू अब जाग चुका है, ये भी आप लोगों को बता दें कि हिंदू जाग चुका है। मैं अपने फर्रुखाबाद से ही बात करना चाहता हूँ, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। जब से हमारे सीएम योगी जी बने हैं, तब से हिंदू जाग चुका है, हिंदू एक हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हिंदुत्व का ही डंका होगा पूरे भारत पे। इसलिए हमारा सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि ये कोरोना दवाई के लिए हम अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जितनी भी तादाद में हम इसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं उतनी तादाद में एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और स्वामी बाबा रामदेव जी का जो भी विज्ञापन होगा उसको भी हम अपनी फेसबुक के माध्यम से जैसे भी होगा कोरोना दवाई का विज्ञापन करेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च नहीं हो जाएगा, सरकार इसको कारगर या गलत नहीं बता देगी। तब तक हम, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है ये दवाई कारगर होगी, क्योंकि हमारा पुराना जो रिसर्च रहा है हमारे देश का, उसमें जड़ी बूटियों से ही दवाई बनती थी। हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो वैद्य थे, वो सब जड़ी बूटियों से ही दवाई बनाते थे। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस दवाई को अधिक से अधिक एडवर्टाइजमेंट करें, अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक के माध्यम से, या जो भी सोर्सेस हैं उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें, निवेदन करें। हम भी निवेदन कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इस दवाई का रिसर्च कराया जाए और इस दवाई के बारे में जानकारी की जाए और अतिशीघ्र इसको देश में लागू किया जाए। जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।